और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण त्याग दिया। तो दोस्तों, इन पदों के अनुसार मनुष्य की आत्मा अगर होती है और मरने के बाद स्वर्ग जाती है, तो यीशु का आत्मा को भी स्वर्ग जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वह है आत्मा का अस्तित्व के बारे में। तो दोस्तों, इस आत्मा का अस्तित्व के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है, पवित्र आत्मा और मनुष्य की आत्मा और शैतान की आत्मा ये अलग अलग चीज़ है। इनको अगर अलग अलग हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे मन में रहेंगे, और उस कन्फ्यूजन के कारण हम किसके अधीन में हैं वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से बाइबल के वचन को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से 10 आज्ञा यानी परमेश्वर की आज्ञा और मूसा की आज्ञा जिसको सेरेमनियल लॉ या सल्वेशन लॉ बोला जाता है, इन दोनों में फ़र्क नहीं समझने के कारण बहुत सारे मसीह भाई लोग परमेश्वर की जो मोरल लॉ है उसको तोड़ रहे हैं, और उसको तोड़ने के कारण वे परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित हो रहे हैं। उसी तरह से पवित्र आत्मा, मनुष्य की आत्मा और शैतान की आत्मा का अंतर समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं, और सबसे पहले हम पवित्र आत्मा के बारे में समझते हैं। उसके बाद हम लोग मनुष्य की आत्मा या दूसरे मतलब की जो शैतान की आत्मा है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मत्ती 28:19 के अनुसार पवित्र आत्मा 3 नंबर गॉड हेड है। जिस तरह से यीशु एक व्यक्ति है, उसी तरह से पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। जैसा कि यूहन्ना 14 का 16 और 26 पद में यीशु कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जिस तरह से यीशु के शिष्यगण यीशु का निर्देश का पालन करते थे और यीशु उन्हें अधिकार और सामर्थ्य देकर भेजा था, उसी तरह से पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति के रूप में मंडली की परिचालना करता है और शिष्यों को निर्देश भी देता है। जैसा कि प्रेरित 13 का हम लोग 1 से 4 में एक घटना को हम लोग पाते हैं। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश के चौथाई राजा हेरोदेस का दूध भाई महानेम और साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर चढ़कर कुप्रुस को चले गए। दोस्तों, इन वचनों में हम यह पाते हैं कि अंताकिया की कलीसिया में बड़े बड़े लीडरों का एक विशेष मीटिंग चल रहा था, और वहाँ पर हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देखते हैं। और यहाँ पर यह भी देखते हैं कि सारे फैसले पवित्र आत्मा लेता है। इस मीटिंग में पवित्र आत्मा फैसला लेता है कि साउल और बरनबास को कहाँ जाना है, और उसका आदेश का पालन भी किया जाता है। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा मंडली का परिचालक है, अध्यक्ष है, और मंडली को कैसे चलाना है उसका सारे निर्देश और सारे अथॉरिटी उसके पास है। वह मंडली की उन्नति के लिए मंडली के जो विश्वासी हैं उनको अलग अलग काम सौंपा है, और पवित्र आत्मा उन्हें उस काम को पूरा करने के लिए अधिकार और अथॉरिटी दिया है। और इसी को पवित्र आत्मा का दान या आत्मिक वरदान बोला जाता है। आत्मिक वरदान वह सामर्थ्य है जो पवित्र आत्मा विश्वासियों को देता है मंडली की उन्नति के लिए। और इन्हीं बातों को पौल पहला कुरिन्थ की पुस्तक 12 अध्याय का 4 से 11 में कुछ इस तरह से वर्णन किया है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का वरदान दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख
और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आत्मा का दान या आत्मिक वरदान यहाँ पर बताया गया है, वे काम हैं जिसे मंडली के सदस्यों को करना है, और इसके लिए पवित्र आत्मा उन्हें अपॉइंट किया है कि उस अधिकार को मंडली की उन्नति के लिए व्यवहार करें। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से अगर आप कोई सर्विस या कोई जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ता है और उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ता है, जिस क्राइटेरिया को कंप्लीट करके आप उस जॉब को पा सकते हैं। उसी तरह से पवित्र आत्मा सिंपली नहीं पाया जाता है, बल्कि उसके लिए भी क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए क्वालिफिकेशन है आज्ञा पालन। प्रेरित 5:32 के अनुसार पवित्र आत्मा का वरदान उन्हें दिया जाता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और यदि आप पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहते हैं तो आपको क्वालिफाइड होना है। तो सबसे पहले अपने को जांचिए कि आपने कहीं परमेश्वर की आज्ञा तो नहीं तोड़ा है, और यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप अगर पहले परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा भी है फिर भी आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। उसके लिए पीतर की सलाह को आपको मानना पड़ेगा। जैसा कि प्रेरित 2:38 में पीतर कहता है, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा लेके तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। तो पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए सबसे पहले आप अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। और पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना। तो पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले उसको आपको फुलफिल करना है, तभी आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिल सकता है। और शैतान यहीं पर गड़बड़ करता है, क्योंकि शैतान की आत्मा है, वो भी वही काम कर रहा है जो काम परमेश्वर की आत्मा करता है। यानी जहाँ पर पौल यहाँ पर जो लिस्ट किए दिया है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया गया है, और विशेषकर शैतान जो अन्य भाषा और चंगाई करने की सामर्थ्य को कन्फ्यूज करता है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग चंगाई के सेवकाई कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टेडियम में हज़ारों की संख्या में बहुत सारे रोगी सुस्त हो रहे हैं, लेकिन वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा का वरदान सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं और फिर भी वे चंगाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा का वरदान नहीं है, बल्कि शैतान की आत्मा का वरदान है, और उसके द्वारा वह शैतान आपको नरक की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों, आत्मा को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन मंडलियों में है। बहुत सारे लोगों में एक कन्फ्यूजन पाया जाता है, और वो कन्फ्यूजन है कि पवित्र आत्मा का वरदान पाने से मनुष्य अमर हो जाता है। लेकिन आत्मिक वरदान पाने का अर्थ अमर होना नहीं, बल्कि आत्मिक वरदान पाने का अर्थ है कि आपको मंडली की उन्नति के लिए एक अधिकार और एक सामर्थ्य दिया गया है, जिसे मंडली की उन्नति के लिए आपको यूटिलाइज करना है, व्यवहार करना है। यह ठीक उसी तरह से है दोस्तों कि मान लीजिए किसी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप अकेले जॉब के लिए तो अप्लाई नहीं करते हैं, वहाँ और भी बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई किए होंगे, और वहाँ पर अलग अलग पद के लिए अलग अलग मतलब जॉब होगा, और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार अप्लाई किए होंगे। तो वहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन और योग्यता के अनुसार आपको वहाँ पर जॉब दिया जाएगा। किसी को मैनेजर, तो किसी को क्लर्क और किसी को प्यून। और इन जॉब को पाने के लिए आपको उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा जो उस कंपनी का डिमांड है। उसी तरह से जब आप यीशु को विश्वास करते हैं, अपने पापों को प्रायश्चित करते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो आपको मंडली की उन्नति के लिए एक जॉब दिया जाता है, एक अथॉरिटी, एक पद दिया जाता है, जिसे आपको पूरा करना है। तो पवित्र आत्मा का दान पाने का मतलब है आप अमर नहीं हुए, बल्कि पवित्र आत्मा का दान पाने का मतलब है कि आप पवित्र आत्मा का जो कंपनी है, जिसे मंडली बोला जाता है, उसमें आपको एक जॉब दिया गया, और उस जॉब को पूरा करने के लिए आपको अथॉरिटी या अधिकार भी दिया गया, जिसे पवित्र आत्मा का वरदान बोला जाता है। और जिस तरह से एक एम्प्लॉई कंपनी में अपनी निष्ठापूर्वक सेवा को देता है और दिनों दिन वह उन्नति करता है, उसी तरह से पवित्र आत्मा का वरदान पाने वाले मंडली की सेवा करते हुए आत्मिक रूप में बढ़ते हैं।
जिस तरह से नया नया जॉब पकड़ने के समय जो एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे पुराना होते जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है और फिर निपुणता से वे उस काम को अंजाम देते हैं। इसी को आत्मिक वृद्धि या आत्मा में बढ़ना कहा जाता है। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा का वरदान पाने का मतलब अमर हो जाना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का वरदान पाने का मतलब है आपका उस मंडली में जो योगदान देना है उसके लिए अपॉइंट किए गए, और इसके लिए आप लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा पालन ही वह क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करके आप इस जॉब को पा सकते हैं। और जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, आपका जॉब और आपका पद और अधिकार सुरक्षित है। जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। अब चलिए मनुष्य की आत्मा के बारे में जान लेते हैं। तो इस विषय पर मेरे YouTube चैनल में ऑलरेडी मैंने वीडियो लोड किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पहले आप उसको जाके देखिए। लेकिन उसी में मैं और कुछ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद अब भी बहुत लोग हैं जो यह सोचते हैं कि मनुष्य की आत्मा होती है और मरने के बाद वह सीधे स्वर्ग जाती है, और उसके लिए वे यीशु को उदाहरण देते हैं, जो हमें लूका लिखे सुसमाचार 23 अध्याय का 46 पद में मिलता है। लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण त्याग दिया। तो दोस्तों, इन पदों के अनुसार मनुष्य की आत्मा अगर होती है और मरने के बाद स्वर्ग जाती है, तो यीशु का आत्मा को भी स्वर्ग जाना चाहिए, क्योंकि यीशु भी 100% मनुष्य था। लेकिन यीशु तीसरे दिन जी उठने के बाद मरियम मगदलिनी को कहता है, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ, जो यूहन्ना 20:17 में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर यीशु की बातों से यह तो साफ हो जाता है कि यीशु की मृत्यु शुक्रवार को हुई थी। अगर आत्मा मरने के बाद स्वर्ग जाती है तो उसी समय यीशु का आत्मा स्वर्ग जाना चाहिए। लेकिन तीसरे दिन यीशु जी उठने के बाद बोलता है कि अब तक मैं पिता के पास नहीं गया। इसका मतलब क्लियर है दोस्तों कि मरने के बाद यीशु का आत्मा पिता के पास नहीं गया। अब यहाँ पर यीशु जो आत्मा सौंपने की बात कही है, उसका क्या मतलब है? यीशु कौन सी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की बात कही है? तो दोस्तों, यीशु यहाँ पर जिस आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की बात कही, वह कुछ और नहीं बल्कि ब्रीथ ऑफ लाइफ है, और इसको स्पिरिट ऑफ गॉड भी बोला जाता है, यानी परमेश्वर की आत्मा। जैसा कि जोब की पुस्तक 27 अध्याय के 3 पद में जोब कहता है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और ईश्वर की आत्मा मेरे नथुनों में बना है। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है, ऑल द व्हाइल माई ब्रीथ इज इन मी एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन माई नोस्ट्रिल। तो दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु के समय ब्रीथ ऑफ लाइफ है, जिसे स्पिरिट ऑफ गॉड या परमेश्वर की आत्मा बोला जाता है, वह अलग हो जाता है तो मनुष्य मर जाता है। तो दोस्तों, ब्रीथ ऑफ लाइफ या कहे स्पिरिट ऑफ गॉड या हिंदी में कहे तो परमेश्वर की आत्मा जब तक हमारे नाकों में है तब तक हम जीवित प्राणी हैं, यानी लिविंग सोल है। तो बाइबल में मैक्सिमम जगह जो ट्रांसलेट किया गया है लिविंग सोल से आत्मा आया है, या ब्रीथ ऑफ लाइफ को स्पिरिट ऑफ गॉड बोला जाता है, परमेश्वर की आत्मा बोला जाता है। और इस बात को लेके अधिकतर मसीहों में कन्फ्यूजन है, और जिसके कारण वे ब्रीथ ऑफ लाइफ को भी वे अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं और इस तरह से शैतान को मौका देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मनुष्य अमर नहीं है। अमरता का जो अधिकार है वो यीशु के सेकंड कमिंग के बाद प्रत्येक मनुष्य को जो यीशु पर विश्वास करते हैं दिया जाएगा। उससे पहले कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। आत्मिक वरदान पाने का मतलब है आत्मा का वरदान पाना। जब यीशु का सेकंड कमिंग होगा तो प्रत्येक मनुष्य जो मर गया है, जिससे ब्रीथ ऑफ लाइफ अलग हो गया है, वे मिट्टी में मिल गए हैं, उन्हें फिर से ब्रीथ ऑफ लाइफ यानी स्पिरिट ऑफ गॉड दिया जाएगा और वे फिर से जीवित हो जाएंगे, चाहे वे धर्मी हो या पापी हो। और इसी बात को यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय का 13 और 14 पद में कुछ इस तरह से लिखा है, जब मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुम्हें निकालूंगा, तब मेरी प्रजा के लोग तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आत्मा डालने के मतलब है
वही ब्रीथ ऑफ लाइफ जो आदम को दिया गया था, वही ब्रीथ ऑफ लाइफ फिर से जो मर गए हैं उनको दिया जाएगा और वे जीवित हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि यीशु ने जिस आत्मा को पिता के हाथों में सौंपने की बात कही वह ब्रीथ ऑफ लाइफ था, यानी लास्ट ब्रीथ उसने 3 बजे लिया और उसके बाद प्राण त्याग दिया। तो मैं समझता हूँ मेरा यह छोटी सी प्रयास आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन से निश्चय मत बाहर निकाला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे। धन्यवाद।